कुमकुम भाग्य। अगर वो दोनों रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब हो गए तो जो बात आपने दादी से छुपाई है ना, वो आकर खुद उन्हें बता देंगी। वैसे भी बहुत टाइम निकल चुका है, अब कोई चमत्कार ही है जो आलिया के बढ़ते कदम रोक पाएगा। वरना एक बार रजिस्ट्रेशन ऑफिस खुल गया ना तो हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरे अंदर जो बदले की आग है ना, अब उससे इस घर को कोई नहीं बचा सकता और ना ही भाई को। बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तेरे को हिंदी नहीं समझ में आती क्या? कब से आईडी लगा के रखा है? चल हट इधर से। बोला ना हाथ नहीं लगाना, कितनी बार समझाओ। ये रही मेरी आईडी, जो कि ये प्रूफ करती है कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और आप एक इनकम टैक्स चोर। ये जो फाइल्स और आईडी देखने का तमाशा है ना, ये सिर्फ एक बहाना है। माइंड योर लैंग्वेज। सच बताऊं तो जब तुम पास होती है ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। खास करके तुम जब मुझसे प्यारी प्यारी बातें करती हो तो क्या नींद आती है मुझे। मतलब मैं बोरी हूँ? मैं जब आपसे बात करती हूँ तो आपको नींद आ जाती है। हटे। अरे नींद का मतलब तुम वर्ड्स को मत पकड़ो, फीलिंग्स को पकड़ो तुम। दी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कोई तीसरा इंसान है जो इन लोगों की हेल्प कर रहा है। वरना आलिया जिसे रेड के बाद में डरा डरा दिखना चाहिए था, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रही है, जैसे कभी पकड़ी ही ना जाएगी। दिशा, हमारे लिए वही ठीक है। अगर आलिया वो कॉन्फिडेंट रहेगी ना, तभी कोई गलती करेगी और वो उनका जो साथी है वो पकड़ा जाएगा। हाँ, और तीनों जरूर मिलेंगे ये डिस्कस करने के लिए कि रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का कब और कैसे कराना है। हाँ दिशा, मिलेंगे या तो आलिया के कमरे में या फिर तनु के कमरे में। हाँ, और वहां पर तो पूरब जी है नजर रखने के लिए। अभी तक तो कोई नहीं है। कोई है भी या नहीं, कहीं दी का शक गलत ना निकले। ये आवाज कैसी थी? कोई था भी या मेरे कान बज रहे थे? ये दरवाजा, ये अभी तो पूरा बंद था, फिर अब ये खुल कैसे गया? वेल डन राज भैया। मुझे पता था कि अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो है आप, और आपने ये कर ही दिखाया। पर ये पेपर्स छुपाए कहाँ थे आपने? यू नो व्हाट, बचपन में जब भी हम लुका छुपी का खेल खेलते थे ना, तो भाई और मैं हमेशा ढूंढते रह जाते थे, लेकिन राज भैया कभी नहीं मिलते थे। और आज भी इन्होंने ऐसा लुका छुपी का खेल खेला है ना इस फाइल के साथ, कि वो आईटी वाले भी बेचारे ढूंढ नहीं पाए। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन ये कि ये पेपर्स कहाँ छुपाए थे? I mean, उन्होंने तो पूरा घर छान लिया। क्योंकि फाइल घर के अंदर नहीं, घर के बाहर थी। घर के बाहर? और वो लोग तो किसी को घर के बाहर कहीं भी जाने नहीं दे रहे थे, आप कैसे? इसीलिए स्टोर रूम में वो जो फायर स्केप वाला पाइप वाला रास्ता है, वो जो गार्डन के बैक साइड में निकलता है, बस मैं ये पेपर्स लेके उसी फायर स्केप में कूद गया। छोड़ भी गया। ये देखो, किसी तरीके से मैंने इन पेपर्स को बाहर छिपाया, उसके बाद फिर उसी रास्ते से अंदर आ गया। आज आपने सुपर हीरो वाला काम किया है राज भैया, एंड यू नो व्हाट, इसका इनाम हम सबको मिलेगा। राज भैया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास में लॉयर के ऑफिस में ले जाओ। नया वाला रिसीट ले लेते हैं, नई डेट के साथ। ओके। तो अब क्या करना है? वो लोग हमारी आंखों के सामने से निकल गए और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तीसरे इंसान का नाम पता करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कहेंगे उनको जाकर कि हमें आपका सीक्रेट पता है, आप आलिया तनु की हेल्प ना करें?
ना पहले कुछ कर पाए ना आप। अब बहुत हो गया। अब इन दोनों को एक ही इंसान लाइन पे ला सकता है और वो है अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें उन्हें बताना चाहिए कि कैसे उनकी बहन तनु और राज भैया के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही है। दिशा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें फोन किया था, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद इतने बिजी थे कि बात नहीं हो पाई। और ऊपर से कल से ये बारिश ऐसी है, सारी लाइंस खराब है। कल रात को भी मैं फोन कर रही थी, कनेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन हम हार नहीं मान सकते ना, हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। अगर हमने एक बार अभी को बता दिया तो वो सब संभाल लेगा। अगर हम अभी को ये सब बता देंगे तो वो एक बार आलिया को फोन करेगा, फिर उसे किसी भी हाल में अपना प्लान ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कोशिश करो। चाय लीजिए ना, आप समोसा लीजिए ना। नो थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। और मैं हंगर की हाइट पे हूँ, मतलब आपका समोसा मैं खा लेता हूँ। वैसे आज सुबह मैं यही सोच रहा था कि हम लॉयर ज्यादा स्मार्ट होते हैं या हमारे क्लाइंट्स, जो हमें रोज रोज नए नए तरीके बताते रहते हैं। मानना पड़ेगा, आपको दाद देना पड़ेगा, कैसे आपने अपने भाई को धोखा दिया। अगर आपकी चापलूसी खत्म हो गई हो तो आगे की बात करें, यानी काम की बात। लुक मिस्टर अशोक, अगर मैं वहां पर पहुंची और अगर मेरा काम टाइम पर नहीं हुआ ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए हर एक मिनट बहुत मायने रखता है। और आप यहाँ पर बैठकर समोसे खा रहे हैं। डोंट वरी मैम, हम अभी जाके देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। इडियट बसे हुए हैं सब यहाँ पर। आलिया, क्या कर रही हो तुम मुझे घर में कह रही थी कि शांत रहो, उलझो मत, और तुम उनसे उलझ रही जिनसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? जिन पेपर्स पे मैंने साइन लिए है ना, उससे सारी की सारी पावर मेरे हाथ में है। अब इसे अगर थप्पड़ भी मारूं ना तो भी इसे काम करना पड़ेगा। आई नो, पर अपनी पावर बाद में दिखाना। अभी बहुत जरूरी काम है जो उनसे निकलवाना है, और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। चांस क्यों ले यार? देखो एक्चुअली तुमने मुझे किसी की याद दिला दी, तुम्हारे इन चश्मों ने। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब है तुम इन चश्मों में बहुत अच्छी लगती हो, इट रियली सूट्स यू। पर सच बताओ तो ये चश्मे मेरी वाइफ पर ज्यादा अच्छी लगती है। कल कोर्ट में तुम्हारी पेशी है। अगर अपने आप को बेकसूर साबित करने में नाकामयाब रहे तो समझ लेना कि तुम्हारे बाप से तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। इस साल ये घर में दिवाली घर के बड़े बेटे के बिना ही मनाई जाएगी। नहीं पापा, इस बार की दिवाली इस घर के बड़े बेटे के साथ ही मनाई जाएगी पापा। ये प्रेम की पत्नी का वादा है आपसे। बहुत देर हो चुकी है। तुमने मना क्यों नहीं किया? मना कर देती, तुम शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हमारे यहाँ अच्छे घरों से रिश्ता आता ही बहुत मुश्किल से है। तो मैं पृथ्वी जैसे लड़के का रिश्ता। आपने साफ साफ कह देती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम पृथ्वी को मना कर दी तो मैं तुमसे। आखिर ये कहना क्या चाहता है कि ये मुझे किसी और के साथ शादी करते नहीं देख सकता क्योंकि ये मुझसे शादी करना चाहता है? मिस्टर कपूर बस पहुंच ही रहे। उनके मुंह से सच्चाई सुनकर तो आपको तसल्ली हो ही जाएगी। आप सच को घर पहुंचने देंगे? मिसेस कपूर, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है। देखना, तू बहुत अच्छी लगेगी ये चुन्नी में। Excuse me. अरे ये खून के निशान। यही कहीं होंगे।